आरएनए के प्रकार, यानी आरएनए कितने प्रकार होते हैं और उनका क्या नाम दिया गया है, किस किस नाम से वो जाने जाते हैं। अभी तक हम आरएनए डीएनए समझते थे, जैसे कि डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए के लिए राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, इस नाम जानते थे। लेकिन आज हम पढ़ेंगे आरएनए के प्रकार, मतलब कि आरएनए, फिर उस आरएनए में भी कुछ भाग होते हैं। किसी को एमआरएनए बोला जाता है, किसी को आरआरएनए बोला जाता है, किसी को टीआरएनए बोला जाता है। तो इनको आज हम समझते हैं क्रम वाइज। आइए शुरू करते हैं इसके लिए। तो ये वंशागति चैप्टर हमारा है, वंशागति के आणविक सिद्धांत, आपके कोर्स में है ये। तो इसमें एक टॉपिक आता है आरएनए का, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। और प्रत्येक समझ लीजिए कि 10th क्लास का है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जिसके पास होम साइंस है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और इंटर क्लास में जिसके पास बायो है उसके लिए भी है। अगर कोई किसी एग्जाम में बैठने वाला है, सी टेट है, टेट है, सुपर टेट है, या फिर यूपीपी है यानी उत्तर प्रदेश पुलिस, सभी एग्जाम में काम आने वाला है। तो इसमें हम पढ़ेंगे आरएनए, मतलब कि आरएनए के प्रकार, आरएनए कितने प्रकार होते हैं। चैप्टर हमारा है वंशागति के आणविक सिद्धांत, तो इसके थ्रू हम पढ़ेंगे आरएनए। समझ लेते हैं आरएनए क्या होता है। अधिक अणुभार वाली, आरएनए जो होता है वो अधिक अणुभार वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। यानी जो आरएनए है वो किससे मिलकर बनता है, अणुभार, अधिक अणुभार, जिस पॉलीक्लोराइड का अधिक अणुभार होगा उससे आरएनए का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट, डीएनए से आरएनए भिन्न होता है। भाई डेफिनेट है कि आरएनए काम करेगा, डीएनए काम करता है। तो आरएनए जो है वो डीएनए से भिन्न होता है। कैसे भिन्न होता है इसको देखते हैं। जो आरएनए होता है उसमें क्या होता है, बट जो हमारा डीएनए होता है उसमें डीऑक्सी शर्करा पाया जाता है। ठीक, लेकिन आरएनए में ये नहीं पाया जाता है, यही डिफरेंस है इसमें। तो इसमें आरएनए में डीऑक्सी शर्करा किसमें पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। लेकिन आरएनए में डीऑक्सी शर्करा के स्थान पर क्या पाया जाता है, केवल राइबो शर्करा। ठीक है, के स्थान पर केवल राइबो शर्करा पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, डीएनए में नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन बेस थाइमीन, यानी जो थाइमीन होता है उसका बेस नाइट्रोजन होता है, इसीलिए उसे कहते हैं हम नाइट्रोजन बेस थाइमीन पाया जाता है। डीएनए में डीऑक्सी शर्करा डीएनए में पाया जाता है। आरएनए में राइबो शर्करा पाया जाता है, केवल किसके स्थान पर, डीऑक्सी शर्करा के स्थान पर। अब डीएनए में नाइट्रोजन बेस थाइमीन पाया जाता है, लेकिन आरएनए में डी राइबोऑक्सी बेस के आधार पर के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, ये भिन्नता हो गई आरएनए और डीएनए की भिन्नता। ठीक है, कैसे भिन्न है अब हम समझेंगे। आरएनए के प्रकार, यानी कि आरएनए के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, 3, मैंने यहाँ पे लिख भी दिए हैं। ठीक है, 3 होते हैं। इनमें एमआरएनए, आरआरएनए, नेक्स्ट होता है हमारा टीआरएनए। ठीक है, टीआरएनए। लेकिन जो भी हमारे आरएनए है, फर्स्ट एम है, सेकंड आर है और थर्ड टी है, तो ये इसके जो फर्स्ट लेटर होते हैं इसके लिए हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल लेटर से। ठीक है, तो इसमें हम स्मॉल लेटर यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर एमआरएनए में मैंने एम स्मॉल बना हुआ है, आरआरएनए में आर स्मॉल बना हुआ है, टीआरएनए में टी स्मॉल बना हुआ है। ठीक है, अब समझते हैं हम एमआरएनए, इसको कहते हैं मैसेंजर ऑफ आरएनए, यानी कि संदेश वाहक आरएनए होता है। ये मैसेज ट्रांसफर कर, मैसेज को लाने और ले जाने का काम करता है, इसीलिए इसे हम एमआरएनए कहते हैं। तो एमआरएनए का निर्माण किसमें होता है, केंद्रक में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है, डीएनए में उपस्थित क्या चीज, ट्रांसक्रिप्शन उपस्थित होता है। उसके आधार पर जो एमआरएनए होता है उसका निर्माण केंद्रक में होता है। तो एमआरएनए का जो अणुभार होता है वो 50 लाख से लेकर 2 करोड़ तक होता है। ठीक है, यानी कि एमआरएनए का जो अणुभार होता है वो 50 लाख से स्टार्ट होकर 2 करोड़ तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये एमआरएनए क्लियर, एमआरएनए जो है इसको नाम किसने दिया, किसने बताया, तो एमआरएनए जो है एक वैज्ञानिक हैं जैकब, फ्रांसिस जैकब जेक्यू मोनार्ड, इन्होंने 1961
यानी कि 1961 में mRNA का नाम दिया इसके लिए। यानी कि mRNA की खोज किसने की, तो आप वैज्ञानिक का नाम लिखेंगे। इसमें 2 वैज्ञानिक हैं, जिसमें फ्रांसिस जैकब हैं और जेक्यू मोनार्ड हैं। ठीक, ये हो गया हमारा mRNA। अब पढ़ते हैं हम rRNA के लिए। इसे कहते हैं राइबोसोमल। ठीक है, rRNA को राइबोसोमल के नाम से जानते हैं। अब इसको समझ लेते हैं। तो rRNA का निर्माण किसमें होता है, संरचनात्मक अणु। ठीक है, या ये क्वेश्चन बन सकता है कि rRNA में कौन से अणु पाए जाते हैं, तो rRNA में संरचनात्मक अणु पाए जाते हैं। ये कोशिका की कुल, यानी कि कोशिका की कुल जो RNA होता है उसका भाग होता है 80%। ठीक है, और प्रत्येक राइबोसोम में 65% भाग RNA का। ठीक है, प्रत्येक राइबोसोम में RNA का भाग, ऐसे समझ लीजिए, RNA का भाग 65% होता है, शेष बचता है 35%, ये होता है प्रोटीन का। अब हम समझेंगे tRNA क्या होता है। tRNA इसे कहते हैं ट्रांसफर राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यानी कि स्थानांतरण। अगर ट्रांसफर को हिंदी समझेंगे तो वो स्थानांतरण कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है tRNA, स्थानांतरण RNA। कोशिका में tRNA का कुल भाग, यानी एक कोशिका होती है उसमें RNA DNA दोनों पाए जाते हैं। तो एक RNA कोशिका में पाया जाता है। फिर उस कोशिका में RNA के 3 प्रकार होते हैं, mRNA, tRNA और rRNA। तो इसमें जो है tRNA का कितना भाग होता है, कोशिका में कितने % होता है, वो होता है 15 से 18%। ठीक है, 15 से 18% इसका भाग होता है। कोशिका द्रव्य में ये पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। सबसे छोटे, अब बात करते हैं इनके शेप यानी साइज या आकार। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो tRNA होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं और घुलनशील, यानी कि घुलनशील अणु होते हैं। ठीक है, इनकी विशेषता है ये सबसे छोटे अणु होते हैं प्लस घुलनशील भी होते हैं। किसी भी पदार्थ को ये उसको घुला देते हैं। नेक्स्ट, इन्हें विलय RNA भी कहते हैं। और इसी कारण सबसे छोटे अणु या फिर सबसे छोटे अणु और घुलनशील अणु होने के कारण ही इन्हें हम विलय RNA अणु भी कहते हैं। ठीक है, निर्माण केंद्रक में, जो निर्माण केंद्रक होता है, इनका निर्माण किसमें होता है, केंद्रक में होता है। और किस आधार पर होता है, DNA के सांचे पर। ठीक है, लगभग हमने 3 tRNA पढ़े, तीनों का निर्माण केंद्रक में ही होता है। लेकिन इसका जो निर्माण होता है वो DNA के ढांचे पर होता है। ऐसे ही मैंने आपके लिए जो फर्स्ट बताया था mRNA, तो mRNA का निर्माण भी केंद्रक में होता है और DNA के ढांचे पर होता है। ढांचा कहते हैं उसका एक पहले फ्रेम होता है, उस फ्रेम में जो चीज़ बनाई जाएगी तो वो उसी प्रकार से बनेगी। जैसे कि एक ईंट का फ्रेम होता है, अगर आप उसमें कोई डालोगे तो उसका आकार जो ईंट का आएगा, इस तरीके से उसे सांचा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसके कार्य की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले tRNA का कार्य देखते हैं। ठीक है, वर्क ऑफ tRNA, विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को, ठीक है, क्या भिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को कहाँ जाएगा लेके, ये राइबोसोम्स पर लाता है। और उसके बाद क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होना या प्रोटीन का संश्लेषण करना, ये वर्क होता है tRNA का। अब बात करते हैं हम mRNA, यानी कि मैसेंजर RNA का। ठीक है, तो ये है mRNA का क्या होता है, mRNA का कार्य, ये अणु होता है mRNA अणु केंद्रक से बाहर कोशिका में जाता है, यानी कोशिका द्रव्य में पहुंचता है ये, और वहां जाकर केंद्र से क्या लाता है, केंद्रक से आदेश लेकर राइबोसोम पर आकर विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बनाता है। यानी कि जो mRNA है वो अणु केंद्रक से बाहर निकलता है, कोशिका द्रव्य में पहुंचता है। कोशिका द्रव्य में पहुंचने के बाद वो फिर केंद्रक से आदेश लेकर आता है और उसके पश्चात क्या करता है, वो राइबोसोम पर विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बनाने का कार्य भी करता है। नेक्स्ट, अब हमारा है rRNA, वर्क ऑफ rRNA। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारा rRNA होता है, यानी कि राइबोसोम की संरचना में भाग लेना। rRNA का काम क्या है, राइबोसोम की संरचना में ये भाग लेता है तथा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने काइंड्स ऑफ RNA ये पढ़ लिया। इसमें अगर कोई डाउट हो आप कमेंट करिएगा, वीडियो कमेंट में बताइए कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।